नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 6 है, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों, आपको जितने भी मॉडल पेपर बताए जा रहे हैं उन्हीं में से आपका 100% पेपर मिलेगा, ठीक है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इनको अच्छे से ज़रूर पढ़ें। साथ ही इसकी PDF फाइल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप का और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट भी होगी, अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा आपने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बनाकर गांधी जी ने जिस आंदोलन को शुरू किया वह कौन सा आंदोलन था। तो दोस्तों, कल के पेपर में भी हमने देखा था कि गांधी जी की जो नमक सत्याग्रह था उसके बारे में पूछा गया था, ठीक है, जो कि साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो आंदोलन शुरू किया गया था उस आंदोलन का नाम क्या है। तो दोस्तों, वो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई। अब दलित वर्ग की बात जहाँ पे आएगी तो आप सभी समझ जाना कि महात्मा गांधी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 1930 में दलित एसोसिएशन वर्ग की स्थापना दोस्तों अम्बेडकर जी ने की थी, और जो हरिजन समाज थी उनकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अम्बेडकर। ब्रेड फ्रूट सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड नंबर में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। अब सार्वजनिक रूप से स्टील बाजार में उपलब्ध कराने वाली कौन सी हो जाएगी यहाँ पे। तो फोर्थ नंबर में आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर सी, बी सॉरी सेल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के रखेंगे इसको। संवाद कौमुदी का प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे फिफ्थ नंबर में आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्न में से क्या राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना, वंशवाद, पेशा और आपराधिक तत्वों का गठजोड़ या सार्वर्थक विकल्प का होना। तो 6 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का, ठीक है। निम्न में से कौन सी लोकतंत्र में विस्तार की चुनौती नहीं है। अब 7 नंबर में दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सतह पर सैनिक नियंत्रण को समाप्त कर एक कारगर शासन स्थापित करना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है। दोस्तों, द्विदलीय व्यवस्था किस में है। भारत में है, फ्रांस में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है या फिर पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे आपका 8 नंबर में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। द्विदलीय का मतलब क्या हो गया, जो कि राज्य का अकॉर्डिंग और केंद्र के अकॉर्डिंग, ठीक है। भारत में बात करें तो सारा कुछ केंद्र के अकॉर्डिंग है, जैसे कि आप भारतीय नागरिक कहलाते हैं। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या होगा, राज्य का नागरिक भी कहलाएंगे आप और देश का नागरिक भी कहलाएंगे। दो तरीके की वरीयता वहाँ पर दी गई है। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में उपभोक्ता जो संगठन है वो कब से क्या इसके बारे में सही है। 20 से 25 है, 2000 से अधिक है, 100 से है या फिर 1000 है। तो दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर में आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 से अधिक है, ठीक है। यानी इतने संगठन यहाँ पे बने हुए हैं। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो ये निर्णय किसके लिए द्वारा लिए जाते हैं, बैंक के द्वारा, सदस्यों के द्वारा, गैर सरकारी संस्था या फिर सरकारी संस्था के द्वारा। क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों, 10 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो सदस्य होते हैं इसके, ठीक है, सहायता समूह के, उनके द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। कौन सा करता है यहाँ पे। तो 11 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करता है। नेक्स्ट देखिए, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुँचाई है। तो सभी लोगों के लिए, विकसित देशों के लिए या विकासशील देशों के श्रमिकों के लिए या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव वाला विकसित देशों के लोगों के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, इनको आप अच्छे से देखेंगे। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में किसकी कोई कमी नहीं थी। तो विक्टोरिया कालीन मतलब विक्टोरिया जब यहाँ की शासक थी तो उस समय ब्रिटेन में किस चीज़ की कमी नहीं थी। तो दोस्तों, उस समय किस चीज़ की कमी नहीं थी, मानव श्रम की, ठीक है। मानव श्रम मतलब जो मनुष्य के द्वारा श्रम किया जाता है, ठीक है, उसकी कमी नहीं थी। मतलब बहुत सारे असंख्य लोगों को वहाँ पे क्या कर रखा था, गुलाम बना रखा था। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों को किसके बीच लड़ा गया था। तो सेकंड नंबर में कौन जाएगा, केंद्रीय शक्तियों के बीच, ठीक है। तो सेकंड में क्या भरेंगे आप, केंद्रीय शक्तियों के बीच, ठीक है।
केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर का है, किस पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। तो दोस्तों भारत में आपको पता है कि जाति के आधार पर, ठीक है, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन वो सिर्फ भारत में देखने को मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो थर्ड में आपको भर देना है जाति। फोर्थ देखिए, यदि महिलाएं कार्य करती है तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तो फोर्थ में क्या जाएगा आपका आंसर, वेतनभोगी, ठीक है, वेतनभोगी मान सकते हैं आप, नौकरी पेशा मान सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप नौकरी भी कर सकते हैं, ठीक है, नौकरी को वेतनभोगी बोलते हैं अपन, या फिर वेतन भोगी, ठीक है। अगर इस प्रकार की कार्यवाही करती है औरतें, ठीक है, तो उनको क्या मानता है कि सरकार घर में और समाज में उनको आदर दिया जाता है, अन्यथा उनको नीची वस्तु समझा जाता है। यहाँ पे देखिए आगे है फिफ्थ नंबर का, किसके कारण ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। तो फिफ्थ नंबर में क्या हो जाएगा, उच्च ब्याज दर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, ब्याज उच्च ब्याज दर, ठीक, उच्च ब्याज दर के कारण ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कोपरा का किस में संशोधन हुआ था, जिसमें अब इंटरनेट के माध्यम से खरीद भी शामिल है। तो सिक्स नंबर में आप क्या भरेंगे, यहाँ पे सिक्स नंबर में भरेंगे 2019 में, कोपरा का 2019 में, ठीक है, 2019 में अभी काफ़ी संशोधन हुए थे दोस्तों संविधानों में भी, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे इसको शामिल किया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न आपके आ जाते हैं, ठीक है, मैं इनको बोल के बताऊँगा आपको। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है। तो दोस्तों जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है डायमंड सूत्र, ठीक है, कौन सी है, डायमंड सूत्र। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है डायमंड सूत्र। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको सही दिखे। यहाँ पे देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन दो महाशक्तियों का उदय हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी लगा के रखेंगे इसको। तो सेकंड नंबर में दोस्तों यूएसए और सोवियत संघ, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं यूएसए और यूके भी हम बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये दो आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए ब्रिटेन में सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने प्रस्तुत की थी। थर्ड नंबर में क्या होगा, तो रिचर्ड आर्कराइट ने, ठीक है, आप यहाँ पे भरेंगे क्या, रिचर्ड आर्क राइट ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है वो कौन सी है। तो ये आप सभी जानते हैं इसके बारे में, तो ये हो जाएगी आपकी चावल, ठीक है, चावल है। नेक्स्ट देखिए जल दुर्लभता क्या है। तो दोस्तों आवश्यकता की तुलना में स्वच्छ जल की कमी होना जल दुर्लभता कहलाती है। स्वच्छ जल की कमी, ठीक है, आप यहाँ पे बढ़ सकते हैं, स्वच्छ जल की कमी, ठीक है, स्वच्छ जल की कमी। अगर दोस्तों स्वच्छ जल जो हमारे पीने लायक है अगर उसकी कमी हो जाएगी तो हम उसको जल दुर्लभता बोल देंगे। किसी चीज़ का नहीं मिल पाना उसको हम दुर्लभता बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत कराची पतन की कमी को पूरा करने के लिए विकसित किए गए बंदरगाह का नाम क्या था। तो फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा, कांडला बंदरगाह, ठीक है, कांडला बंदरगाह, ठीक है। यहाँ पे क्या भरेंगे, कांडला बंदरगाह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अलोकतांत्रिक सरकारें लोकतांत्रिक की तुलना में जल्दी निर्णय ले लेती है। तो इसका क्या कारण है, तो क्योंकि उन्हें विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है, विधायिका मतलब जो कानून है उसका सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है। इसके बाद देखिए लोकतंत्र को सरकार का अधिक अच्छा रूप क्यों माना जाता है, कोई दो कारण आपको बताने हैं। तो लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा बढ़ाती है, एक तो आप यहाँ पे रहेंगे व्यक्ति की गरिमा बढ़ाती है, ठीक है, एक तो आपने ये लिख लिया। दूसरा आप क्या लिखेंगे, ये वेद शासन व्यवस्था है, ठीक है, ये क्या है, ये है वेद शासन व्यवस्था है, ठीक है, ये वेद शासन व्यवस्था है। नहीं देखिए यहाँ पे भारत में वास्तविक लोकतंत्र लाने के लिए राजनेताओं में किस प्रकार का सुधार होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। वर्तमान में आप देख पा रहे होंगे कि राजनेता है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो उनको सही शासन के लिए क्या करना चाहिए। तो भारत में जब नेता जाति धर्म की सीमाओं से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक वास्तविक लोकतंत्र नहीं होगा। मतलब हमें जात पात के दायरे से ऊपर उठना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए तृतीय क्षेत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों वे गतिविधियाँ जो कि वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करने से तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है आपका आ जाता है बैंकिंग, ठीक है, सेवा, इंटरनेट वगैरह ये आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आर्थिक विकास के साथ साथ किस क्षेत्र की भूमिका बढ़ती है। तो तृतीय या सेवा क्षेत्र, ठीक है, इनकी क्या बढ़ती है, आपकी भूमिका बढ़ती है। नेक्स्ट देखिए अतिरिक्त रोजगार के सृजन का कोई एक उपाय बताइए। तो दोस्तों अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करना, ठीक है। तो आप इसमें क्या भरेंगे, लघु व जो कुटीर उद्योग है, ठीक है, उनका क्या करना है आपको, विकसित करना।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगले आज के आ जाते हैं थोड़े बड़े क्वेश्चन, जैसे कि फ्रांस में नेपोलियन द्वारा प्रारंभ की गई नागरिक संहिता के बारे में, मानव विकास सूचकांक का महत्व, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली वगैरह। ठीक है, तो इनको तो आप पढ़ लेना बड़े वालों को। बाकी छोटे सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप करते रहना दोस्तों। अगर आप वीडियो भी देख लेंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आप वीडियो भी देख लेंगे तो आपके जो फिर ये जो आपके कितने क्वेश्चन हो गए 12 और 12 24%। ठीक है, 24% आपके कहीं पे भी नहीं जाने वाले, आप 24 नंबर आराम से ला सकते हैं। ठीक, 80 नंबर में से गारंटी के साथ कह रहा हूँ, लेकिन आपको वीडियो रेगुलर देखना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले पेपर के साथ, अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।